श्री पीडी भाई चुंदरी श्रीफल प्रियंका पंडित जी का स्वागत कर रहे हैं, जन्मदिन के शुभकामनाएं व्यक्त कर रहे हैं। श्री पीडी जामुआ जी गुलजार मार्ग मंदिर ट्रस्ट से लंबे समय से जुड़ा है, पंडित जी के साथ पारिवारिक स्तर पर जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं श्री पीडी जामुआ जी और आशीर्वाद से पंडित जी निश्चित रूप से शतायु होंगे, स्वस्थ रहेंगे और हम लोगों का सतत मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। आदरणीय पंडित कृपाशंकर जी शुक्ला साहब। सबसे पहले तो आज आपका जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत बधाई। और हम श्री गणेश से कामना करते हैं कि आप इसी प्रकार रहे और स्वस्थ रहे और कांग्रेस की सेवा करते रहे और देश की सेवा करते हैं। तो आप देश के लिए और कांग्रेस के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कार्यकर्ता डट के मुकाबला करें विरोधियों का, सांप्रदायिक ताकतों का। अच्छा, कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए कि जन्मोत्सव पर कम से कम जैसे यहाँ पर काफी डिस्टेंसिंग, जैसे हम मास्क लगाएं ऐसे सब लोग मास्क लगाएं, दूरियां बना के रखें जी और अपने आप को सुरक्षित जाके रखें। साइयाँ मार सके ना कोई, यदि ईश्वर कहीं से लिखा है गया कोई टाल नहीं सकता, नहीं जब तक कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जी जी। अच्छा, आज जो 28 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उसमें आपको क्या लगता है? क्योंकि इस बार जो लड़ाई थी वो साधु वर्सेस शैतान की लड़ाई थी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम पूरी सभी सीटें जीतेंगे, फतेह करेंगे। नहीं तो 25-26 सीट तो हमको आना ही है। अच्छा, और कमलनाथ जी पूरा मुख्यमंत्री बनेंगे मध्य प्रदेश इस के। बार जो वोटिंग हुई है वो अधिक हुई है, युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, तो इसीलिए कहा है कि टिकाऊ चाहिए हमको, बिकाऊ नहीं चाहिए। इस बात पर जो बीजेपी ने धोखा दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी माँ पे छुरा भोगा उसको, और वो तो उनका खानदानी असर है, इसलिए कोई नई बात नहीं करी। पर इस प्रकार की पहले उनकी दादी ने हरकत करी थी, राजमाता ने डीपी मिश्रा की सरकार गिराई थी, ज्योतिरादित्य ने उनके कमलनाथ जी की सरकार को गिराया। अच्छी भली सरकार चल रही थी, जनता ने चुना था और जनता को इस बात का रहा कि ये लोग बिक गए। यदि यूँ चले जाते तो कोई बात नहीं थी, पर सौदे से हुआ तो जनमानस को पूरा इस बात का दुख है कि हमारे वोटों का इन्होंने दुरुपयोग किया। हमने इनको सेवा के लिए भेजा था, ना कि खरीदने के लिए या बिकने के लिए नहीं दिया था। अच्छा, अंतिम सवाल ये कि आप जिस पद पर जहाँ बैठे हो बहुत पवित्र स्थान है, ऐसे में आप बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में धर्म की राजनीति कौन करता है और कैसे करता है? दोनों में से हम तो समाज को लेकर चलते हैं, धर्म की राजनीति बीजेपी का काम है। झूठ बोलो, जोर से बोलो और सब जल्दी बोलो, संप्रदाय एक दूसरे के तनाव लाओ। अभी आप देख ही रहे हो देश के अंदर क्या हालत चल रही है। दोनों, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या शाह हो, देश की क्या दुर्गति कर दी है। जो ट्रम्प की अमेरिका में हालत हो रही है ना, उससे ज़्यादा दुर्गति इसकी होगी नरेंद्र मोदी की, जब कभी चुनाव आएगा। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप हमेशा इनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए निश्चित तौर पर आते हैं, तो ऐसे में पंडित जी में क्या खास आपने देखा है जिसके कारण की छवि लगातार बढ़ती जा रही है? प्रभाशंकर शुक्ला जी मेरे 60 साल पुराने साथी हैं। कॉलेज टाइम पे हम दोनों एक बेंच पे बैठा करते थे। जब से हमारी दोस्ती बनी और तब से हमारे पारिवारिक संबंध बने, और इन 60 सालों के अंदर मैंने देखा कि पंडित जी जो रिश्ते निभाते हैं, ऐसा आज तक किसी व्यक्ति ने रिश्ते नहीं निभाए। 60 साल की राजनीति के अंदर उन्होंने अपने कभी दोस्तों को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने किसी कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ा, और जो भी कार्यकर्ता, जो भी उनके दोस्त, जो भी उनसे संबंध रखने वाले लोग परेशानी में आए, उनके लिए वो आधी रात को खड़े रहें, ये उनकी खूबी है। जी, आप इनके जीवन का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो हमेशा आपको याद आता है? कोई ऐसा प्रेरक प्रसंग आप बताना चाहेंगे? हजारों प्रसंग हैं। मैं जब जनरल सेक्रेटरी का चुनाव 69 में लड़ा था, उस वक्त प्रभाशंकर शुक्ला मेरे चुनाव संचालक हुआ करते थे आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के, और मैं तो उस समय स्पोर्ट्स में भी था, तो मैं खेलने चला जाया करता था। पर मेरी गैर मौजूदगी में भी
कृपाशंकर जी जो है मेरा पूरा काम करते थे और उन्होंने मुझको चुनाव जिताया। ये इनके और मेरे जीवन का एक ऐतिहासिक प्रसंग है। जी जी। अच्छा, अभी चुनाव खत्म हुए हैं तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी या नहीं? अभी आपको बता दूं कि हाटपिपलिया देवास जिले की जो उपचुनाव हुआ हाटपिपलिया सीट पे, उसमें मेरे बेटे को ही टिकट मिला। राजवीर सिंह को चुनाव लड़ा है और उस चुनाव के अंदर पंडित जी की पूरी कृपा मेरे बेटे पर रही। मेरा बेटा तो चुनाव जीत ही रहा है, पर 28 सीट के अंदर ये पक्के तौर से हम कह सकते हैं जो मतदाताओं का रुझान है और जो पिछली सरकार कमलनाथ की सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैसा देकर खरीदी है, उसके कारण लोगों में आक्रोश है और वो आक्रोश इस चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। हमारे हिसाब से 25 सीट 28 हम जीत रहे हैं। जी, जिस प्रकार से बाबूजी ने अभी डोनाल्ड ट्रंप की बात की है, तो उसको लेकर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उसका सितारा तो गर्दिश में आ ही रहा है। पूरे देश को उसने बर्बाद कर दिया मोदी ने, सारा इकोनॉमी ख़त्म कर दी है, पूरे फैक्ट्रीज सब बंद हो गई है, रोज़गार ख़त्म कर दिया, लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों में असंतोष है, गांव के अंदर रोज़गार नहीं है, लोग बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, तो अब उसका अंत आने वाला है। जी, आप कृपाशंकर शुक्ला जी के जन्मदिन पर आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर? इंदौर के जानदार शानदार मिलनसार हमारे कृपाशंकर शुक्ला जी को आज जन्मदिन की बधाई देने आए हैं। मालिक उनको तंदुरुस्त रखे और उनकी खूब उम्र दे। जी, आप कितने समय से उनसे जुड़े हुए हैं? बरसों बरस हो गए। तो उनके बरसों जुड़े थे, इसमें से ऐसा कोई किस्सा सुनाइए जिनसे लगे कि नहीं उनका चरित्र बहुत अच्छा है और वो आपने ऐसा कौन सा चीज़ है उनके जीवन की जो आपको बहुत पसंद है? पंडित जी में एक उनकी अदा रही है, कभी किसी से झपके नहीं है, शासन किसी का हो प्रशासन कोई भी हो, पर हक के साथ हमेशा खड़े रहे हो। कितना भी कमज़ोर इंसान उनके पास चले जाएगा तो वो मदद के लिए रात को 2 बजे भी खड़े रहते हैं। ये उनकी खासियत रही है। ऐसे नेताओं की कमी हो गई है। हम तो कहते हैं सभी नेताओं को ऐसा होना चाहिए। सर बताएं, आज पंडित जी का जन्मदिन है, इसके अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? पंडित जी का जन्मदिन तो इंदौर में ऐतिहासिक होता है और इस व्यक्ति का उदाहरण नहीं दे सकता, मेरे पास शब्द भी नहीं जो पंडित जी के बारे में कहे जा सकते। वो समाज के लिए, पार्टी के लिए और इंदौर शहर के लिए जमा मर्द आदमी है और इस अवसर में मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे जमा मर्द को और हज़ारों साल हमारे बीच में रहने दें, ताकि 100 साल हमारे बीच में रहने दें, ताकि ऐसा व्यक्ति जिन्हें इंदौर के लिए सब कुछ किया। हमारे वरिष्ठ आदरणीय इंदौर के चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध है कृपाशंकर जी शुक्ला जी, उनका आज करीब शायद 76वां जन्मदिन मनाने के लिए पूरे इंदौर की शहर की जनता आज एकत्रित हुई है। और मैं इंटेक से जुड़ा हूँ, कांग्रेस से जुड़ा हूँ, तो इंटेक में भी बहुत लड़ाई पंडित जी ने लड़ी है। मजदूरों के लिए, हुकुमचंद मिल के लिए, मजदूरों के लिए तो कभी भी रात बिरात अपन पंडित जी को कि पंडित जी नहीं, तो पंडित जी बिल्कुल मदद करते हैं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश इंटक की ओर से मैं उनके जन्मदिन पे हार्दिक बधाई देता हूँ। खुर्शीद बख्शी जी ने पंडित जी का स्वागत किया। रमेश यादव जी उस्ताद साहब पधार रहे हैं, उनका पंडित जी का स्वागत कर रहे हैं। उनका बिरलेश्वर माधव मंदिर ट्रस्ट की ओर से स्वागत है, अभिनंदन है। पंडित जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्या आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं? यह जन्म पंडित जी का नहीं है, यह हमारे द्रोणाचार्य का जन्मदिन है, जिनके चरणों में हम लोगों ने राजनीति सीखी है, राजनीतिक साहस का पाठ सीखा है, जिन्होंने हमें बच्चों के रूप में पाला है। उस हमारे अभिभावक का, हमारे द्रोणाचार्य का, हमारे पिता तुल्य, हमारे नेता
जो शब्द कहें वो पंडित जी के लिए कम है। आज उनका जन्मदिन है, हम चाहेंगे कि हम उनका 100वां जन्मदिन मनाएं और उनकी छाया हमारे सर पर हमेशा के लिए रहे। सिर्फ अभी देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर बम्पर वोटिंग हुई है, ये क्या आकलन हो रहा है और ये आकलन जो है किस तरह से है? यह धार्मिक स्थल है और हमारे गुरु का जन्मदिन है, और उससे बड़ा समारोह 10 नवंबर को होगा, जब कृपाशंकर जी शुक्ला द्वारा पुष्पित पल्लवित कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। क्योंकि मध्य प्रदेश के 70% नेता आज भी वो हैं जिन्हें कृपाशंकर शुक्ला जी का आशीर्वाद मिला है। तो पंडित जी का जन्मदिन तो 10 तारीख को मनेगा। नहीं, देखा जाए तो आपको भी अभी ग्वालियर के अंदर जो जिम्मेदारी दी गई थी, बहुत अच्छी स्थिति है। ग्वालियर में कम से कम हम 14 सीटें जीतेंगे 16 में से, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार काबिज होगी। जैसा कि हमको ज्ञात है कि आज हम सबके आदरणीय पंडित कृपाशंकर शुक्ला जी का जन्मदिन है। मैं अपनी ओर से इंदौर जिला शहर एवं ग्रामीण दोनों इकाइयों की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरीके से, जिस ताकत से कांग्रेस की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाया, जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लड़ाई उन्होंने हमेशा लड़ी है, उस विरासत को आगे बढ़ाने का हम जैसी युवा पीढ़ी काम करेगी, इसी विश्वास के साथ उन्हें पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जब ये मतदान जब ज़्यादा देखा गया है तो ऐसा माना जाता है कि सरकार विरोधी एंटी इनकम्बेंसी, और जिस तरीके से एक लोकतंत्र की हत्या करके एक सशक्त सरकार को गिराया गया, ये लोगों का गुस्सा था, आम लोगों का गुस्सा निकला है। लोगों को इतनी ताकत से मतदान कराए, आप देखिएगा 28 में से 28 सीट जीत के पुनः कमलनाथ जी की सरकार को स्थापित मध्य प्रदेश की जनता ने करने का फैसला करा। आपका भी नाम चल रहा है। अमन बजाज, इंदौर जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष।